अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-हिकमा इंटरनेशनल के लाइव प्रेजेंटेशन सेशन के साथ मैं हूं नुमान भट्टी। आज हम बात करेंगे इस्लाम और इस्लाम के आने के बाद इस्लाम ने जिन शहरों पर हुकूमत की या जो इलाके इस्लाम ने फतह किए, इनको हम जोग्राफियाई तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले फतूहात इस्लामिया जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खिलाफत राशिया, खिलाफत बनु उमैया, खिलाफत अब्बासिया और सल्तनत उस्मानिया के दौर में इस्लामी रियासत की जो हदूद थी, इनको हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी यकम हिजरी से लेकर 10 हिजरी तक इस्लामी रियासत की हदूद 622 से 632 ईस्वी अल्लाह के रसूल ने मदीना मुनव्वरा में जाकर इस्लामी रियासत कायम की। दौरे नबी में इस्लामी रियासत की जो हदूद थी वो पूरा जज़ीरतुल अरब जो है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फतह मक्का के बाद तकरीबन मुसलमान हो चुका था। जज़ीरतुल अरब पर इस्लाम की हुकूमत कायम थी। और इस्लाम का जो दूसरा बड़ा दौर है वो खिलाफत राशिदा है। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जनाब उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी और जनाब अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का। सैयदना अबू बकर सिद्दीक चूँकि इस्लाम अल्लाह के रसूल के जाने के बाद इर्तिदाद के फितना के खिलाफ, मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद में मसरूफ़ रहे, बाहर कहीं ज़्यादा जिहाद नहीं किया जा सका, तो इसलिए इस्लामी रियासत अल्लाह के रसूल के दौर में जितनी हुदूद पर फैली थी उससे वसी ना हो सकी। आगे सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बाद सैयदना उमर फारूक का दौर आता है। सैयदना उमर फारूक के दौर में जब सैयदना अबू बकर इस दारे फानी से कूच किए तो जज़ीरतुल अरब पर हुकूमत थी, लेकिन जनाब उमर फारूक के दौर में ईरान और शाम का बड़ा इलाका जो फतह हुआ और इस्लामी रियासत की हुदूद तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील तक पहुँच गई। सैयदना उमर फारूक की वफ़ात के बाद सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आता है। सैयदना उस्मान ने इस रियासत को 22 लाख मुरब्बा मील से उठाकर तकरीबन 44 लाख मुरब्बा मील तक पहुँचाया और अफ्रीका के चंद इलाके, एशिया में भी सहाबा इकराम पहुँच चुके थे और यूरोप के बेशतर हिस्सों में सहाबा इकराम फतूहात हासिल करने के लिए पहुँच चुके थे और कई इलाके फतह कर लिए थे। सैयदना उस्मान गनी का दौर जो है वो भी इस्लाम का सुनहरा दौर है। उनके बाद सैयदना अली का दौर आता है। सैयदना अली भी अंदरूनी फितनों के खिलाफ जिहाद में मसरूफ़ रहे, इसलिए वो अपने दौरे खिलाफत में कोई ज़्यादा फतूहात ना कर सके। इसके बाद खिलाफत राशिदा ख़त्म हो जाती है और खिलाफत यानी कि कुछ दौर है जो इस्लाम का फितन का दौर तकरीबन तस्लीम किया जाता है, जिसमें मुसलमानों ने इस्लाम के खिलाफ जो उठने वाले फितने थे उनको दबाने में अपना वक़्त जो है वो सरफ किया है। सैयदना अमीर मुआविया का दौर जो है खुसूसन खिलाफत बनु उमैया में सबसे पहले जनाब अमीर मुआविया आते हैं। खिलाफत बनु उमैया में आप देख सकते हैं कि दुनिया का बेशतर नक्शा ये जो येलो कलर में हो चुका है ये इस्लामी हुदूद हैं। यानी जब खिलाफत बनु उमैया ख़त्म की गई तो इस्लाम समरकंद से लेकर अशबेलिया तक पहुंच चुका था, यानी कि आधी दुनिया से ज़्यादा इलाकों पर इस्लाम हुक्मरानी कर रहा था जब खिलाफत बनु उमैया को 750 में ख़त्म किया गया। इसके बाद खिलाफत अब्बासिया कायम हुई। 750 से 1258 तक ये कायम रही और खिलाफत अब्बासिया के खिलाफ जो है आखिर में मंगोलों के फितने ने इस्लामी रियासत की हुदूद जो थी उनको कमज़ोर कर दिया और उनको कम कर दिया। इस्लामी रियासत के कई इलाकों पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। खिलाफत अब्बासिया 1258 में ख़त्म होती है। उसके बाद सन 1299 640 हिजरी में इस्लाम एक नए रूप में खड़ा होता है और वो सल्तनत उस्मानिया की सूरत में इस्लामी रियासत जो है वो कायम होती है। सल्तनत उस्मानिया सन 1500 तक आधी दुनिया पर हुक्मरानी कर रही थी और दुनिया के जो
बड़े 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 आजम थे, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और बहेरा अरब। हर इलाके में तकरीबन कुछ ऐसे इलाके थे जो सल्तनत उस्मानिया की रियासत में थे, और बाकी जो इलाके दरमियान में थे वो सल्तनत उस्मानिया को टैक्स दिया करते थे। आप देख सकते हैं एशिया का इलाका है बरसगीर, पाको हिंद जो था, इस्लामी रियासत कायम थी, मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन जो खलीफा था वो उस्मानी हुआ करता था। यूरोप का इलाका जो है उसमें भी उस्मानी बैठे थे, अफ्रीका में भी, और बहेरा अरब, पूरे अरब पर उस्मानियों की हुकूमत थी, और हरमैन शरीफैन के खादिमीन भी उस्मानी रहे हैं। ये इस्लाम का सुनहरा दौर जो है वो तकरीबन सन 1924 तक रहा, 1566 1453। इस्लामी खिलाफत का इख्तिताम 1924 में हुआ, और उस इख्तिताम के बाद तकरीबन 100 साल हो चुका है मुसलमान इस दुनिया में मसलूमियत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और जो हमारा मुल्क पाकिस्तान बनाने का अहम और बुनियादी मकसद था, और पूरी दुनिया की नज़रें इस्लाम और मुसलमानों पर, खुसूसन पाकिस्तान पर थी, वो इस वजह से थी कि ये रियासत सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम हुई थी, और ये रियासत जो है ये मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली थी। लेकिन शायद हम अपने इस मकसद को भूल चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारा मकसद याद रखने की तौफीक अता फरमाइए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।